हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, ठीक है, के साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं। जो इक्वेशन होते इस तरीके के इक्वेशन होते हैं उनको हम लोग x के लिए सॉल्व करके भी आंसर लेके आ सकते हैं। तो उसी का एक टॉपिक है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x का मतलब है कि यदि कोई इक्वेशन हमको दिया हुआ है तो हमको उसको x के लिए सॉल्व करना है, मतलब उसका आंसर हमको x के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू x के फंक्शन के रूप में लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है फंक्शन x y p के फॉर्म में, ठीक है। वहाँ x y और p तीनों हो सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो हमको इसको x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फंक्शन को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मतलब x को आप LHS में रखेंगे और बाकी को आप ट्रांसफर कर देंगे RHS में। तो हमने वही किया है यहाँ भी। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन को सबसे पहले आपको क्या करना है, x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो x के लिए हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2px को एक तरफ रखते हैं और बाकी को वन साइड पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो हमारा आ रहा है 2px इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। अब क्या करना है, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हमने 2x को यहीं रखा और p को ट्रांसफर कर दिया y अपॉन पी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पी वाई स्क्वायर पी क्यूब अपॉन पी। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक p कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा हमारा 2x इज इक्वल टू वाई अपॉन पी माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। अब क्या करना है, हमको इस इक्वेशन जो इक्वेशन हमको मिला है उस इक्वेशन को हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। इक्वेशन जो मिला है हमको उसको हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे यहाँ 2 dx बाई dy हो जाएगा वो। उसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर y अपॉन पी है, मतलब दो फंक्शन है, 1 अपॉन पी इंटू वाई, ठीक है। तो दो फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम कॉमन रखते हैं और सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को कॉमन रखते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ भी वही होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को कॉमन रखा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो आया 1। अब प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस है, इससे कंफ्यूजन मत होना, इसका डिफरेंशिएशन मैं बता रही हूँ। यदि हम y को कॉमन रखेंगे और 1 अपॉन पी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन पी को हम क्या लिख सकते हैं, p इनवर्स लिख सकते हैं। और p इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस p माइनस 1 माइनस 1। तो ये क्या बन गया, -2, तो ये हो गया -1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 1 अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। क्यों डी पी बाई डी वाई, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन p भी एक फंक्शन है इसलिए वो भी डिफरेंशिएट होगा इसी, और उसका डिफरेंशियल फॉर्म भी आएगा, ठीक। फिर माइनस, फिर क्या है हमारे पास में, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर था, यहाँ भी दो फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने पी स्क्वायर को कॉमन रख के वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो आया 2y। फिर माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन रखा, पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी स्क्वायर बन जाएगा 2p इंटू डी पी बाई डी वाई। अब 2 dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या है, 1 अपॉन पी है, माइनस यहाँ क्या है, y अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, यहाँ 2y पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये वाला टर्म है, डी वाई बाई डी पी बाई डी वाई वाले टर्म्स को साथ में रखा है हमने, 2p वाई स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, ये वाला टर्म लास्ट में कर दिया हमने 2y पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो dx बाई dy है उसको यदि हम लोग
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, p होती है। तो यदि हम इसको उल्टा कर देते हैं, डी एक्स बाई डी वाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/p बन जाएगा। ठीक, तो वही हुआ है यहाँ पे, 2/p हो गया ये इसकी वैल्यू। ठीक, इज इक्वल टू 1/p माइनस, बाकी वैल्यू सेम है, एज इट इज है, इसी की तरीके से। उसके बाद हम देख रहे हैं 2/p, इस 1/p को हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करने के बाद में 2/p माइनस 1/p क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 होता है, तो 1/p बचा, बाकी एज इट इज लिखा हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये टर्म जो है y/p स्क्वायर का, और ये जो टर्म है यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग दोनों में से 1/p स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/p स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा, p प्लस यहाँ y dp बाई dy प्लस 2py, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2py कॉमन है, तो कॉमन निकाला हमने, और यहाँ क्या बचा, p प्लस y dp बाई dy। अब देख रहे हैं कि ये दोनों इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो हमने उसको कॉमन निकाल दिया। ठीक, फिर कॉमन निकाला तो दो फंक्शन मिले हमको, और दोनों को हमने 0 के इक्वल में लिया, तो हमको दो तरफ देखो दो वैल्यूज मिल रहे हैं 0 के इक्वल में। इससे हमको मिल रहा है p इज इक्वल टू माइनस वाई डी पी वाई डी वाई। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में किया जाता है, एक जैसे वेरिएबल्स को एक साइड पे सेपरेट किया जाता है, तो हमने भी वही किया है। सेपरेट करने के बाद में हमने इंटीग्रेशन लिया, तो कांस्टेंट जुड़ गया। अब dy बाई वाई का होता है log y, और dp बाई p का होता है log p प्लस c। ठीक, और यहाँ देखो इस टर्म को सॉल्व किया हमने, तो वो आया है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2py। ठीक है, यहाँ से 2p क्यूब y इज इक्वल टू 1 निकल सकता है, या माइनस ट्रांसफर करने पे 2p क्यूब y इज इक्वल टू -1 निकल सकता है। अब इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें dp dy के टर्म्स नहीं है। आगे देखते हैं, हमारा आया था फर्स्ट कोफिशिएंट को इक्वल करने पे log y प्लस log p इज इक्वल टू c आया था। अब मैंने बता चुका है कि c कांस्टेंट को हम किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो कांस्टेंट ही बना रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने कर दिया, और हम आया क्या, log c आया है, तो log y p इज इक्वल टू log c हो गया। क्यों हुआ, log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू b, तो log y इंटू p हो गया ये। अब y p इज इक्वल टू c, log कैंसिल हो गया, y p इज इक्वल टू c आया, p की वैल्यू हमारी पास आई है c/y। ठीक है, अब इस p की वैल्यू को हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, जो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में हमने ट्रांसफर किया, ये हमारा क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। तो इसमें ट्रांसफर करने के बाद में हमने c/y रखा p की इस जगह पे, तो वो बन गया है 2 इंटू c/y x प्लस वाई स्क्वायर इंटू c क्यूब वाई क्यूब। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनली हमको आंसर मिल रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस c क्यूब। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे, मैं उसको उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी, आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।